महाराष्ट्र में सियासी हलचल तेज है। उद्धव खेमे की धड़कनें तेज हैं। बागी विधायक मान नहीं रहे और इन सब के बीच अब खुलकर हरकत में आ गई है वो बीजेपी, जिसे एहसास हो चला है कि अब सरकार बनाने की कवायद शुरू कर देनी चाहिए। कुछ इन्हीं तरह की चर्चाओं और अटकलों के बीच महाराष्ट्र बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी के दो शीर्ष नेताओं के साथ बैठक की। उनकी मुलाकात पार्टी के बड़े रणनीतिकार और राजनीतिक गलियारों में सियासी चाणक्य के तौर पर चर्चित रहने वाले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से हुई। उसके बाद वे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले। देवेंद्र फडणवीस और गृह मंत्री अमित शाह के बीच हुई मुलाकात करीब 1.5 घंटे तक चली। इस दौरान फडणवीस के साथ वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी भी मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि इस दौरान तमाम कानूनी पहलुओं पर भी विस्तार से चर्चा की गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री को विस्तार से इस बात की जानकारी दी गई कि महाराष्ट्र में पनपे राजनीतिक हालात के बीच किस किस तरह के कानूनी विकल्प हैं। इन सब के अलावा जिन बागी विधायकों को अयोग्यता का नोटिस मिला है, उन्हें लेकर भी संभावित तौर से चर्चा की गई है। देवेंद्र फडणवीस की पार्टी के दो बड़े नेताओं के साथ हुई इस मुलाकात को लेकर कई तरह की चर्चाएं उठ खड़ी हुई हैं। कारण है मुलाकात का ऐसे समय पर होना जब महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी सरकार सत्ता में अपने दिन गिन रही है। सीएम उद्धव ठाकरे ने कुछ दिन मौन रहने के बाद एक बार फिर से बागी विधायकों से एक भावुक अपील की, लेकिन उस पर भी गुवाहाटी के रिजॉर्ट में बैठे बागी विधायकों का दिल नहीं पसीजा। लिहाजा अब सियासी पंडितों ने कहना शुरू कर दिया है कि सत्तारूढ़ महाविकास अघाड़ी और सीएम उद्धव को किसी करिश्मे की उम्मीद छोड़ देनी चाहिए। आपको बता दें कि पिछले दिनों शिवसेना के बाकी गुट के नेता एकनाथ शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की थी, जिसके बाद ये चर्चा तेज हो गई थी कि दोनों पक्षों के बीच कोई गुपचुप वाली तैयारी शुरू हो चुकी है। एकनाथ शिंदे और बीजेपी के बीच होने जा रहे संभावित गठजोड़ को लेकर कहा जा रहा है कि शिंदे बीजेपी के सामने कुछ बड़ी शर्तें रख सकते हैं, जिसमें खुद के लिए वे डिप्टी सीएम के पद के अलावा अपने समर्थक विधायकों में से 8 के लिए कैबिनेट मंत्री जबकि 5 के लिए राज्य मंत्री के पदभार की मांग कर सकते हैं। हालांकि अभी ये सारी बातें चर्चाओं के दायरे में ही सिमटी हुई हैं, लेकिन इतना जरूर साफ है कि इस दिशा में दोनों पक्ष जल्दी ही कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।